शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया। दोस्तों, आज हम शद्दाद के बारे में जानेंगे कि शद्दाद कौन था और आज क्यों वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया है। दोस्तों, ये शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया है। कौमें आज दुनिया के तारीख की सबसे ताकतवर कौम गुजरी है। ये लोग बहुत लंबे कद व कदामत के थे। अपनी ताकत के बलबूते पर ये लोग बहुत जल्द ही पूरे यमन पर काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन दो बादशाह ऐसे भी गुजरे जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। उनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और इन्होंने अपने जमाने में बेशुमार लश्करों खजाने जमा किए। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। आज हम आपको कौम आद के बारे में बताएंगे। ये ऐसी कौम गुजरी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा नहीं पैदा की। तारीख बयान करने वाले अक्सर उल्मा ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। उनकी मौजूदगी में यह वाकया बयान किया गया है ताकि ईमान वाले इसे सुनकर सबक हासिल कर सकें और खुदा की कुदरतों का नज़ारा देखने से लोगों को नसीहत हो। आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। यह दौलत वाले, इज्जत वाले बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा लिया है कीमत देकर, और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है, मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि यह खजाना इसी का है। दूसरा बोला, मैंने जमीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसलिए यह खजाना भी उसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन यह हीला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। शदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? उन्होंने कहा, हाँ है, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। शदीद ने हुक्म दिया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह शदीद ने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए काबिल कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वह बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश से रहूंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भेजे और हुक्म दिया कि जितने मुश्क, अंबर और मवारिद उसके हाथ आए वो सब जमा करके उसके पास लाया जाए। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू की और उसे वो जगह भी मिल गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी थी। दीवारें आसमान को छूती थीं और उसकी चमक दमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहां की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। शद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। यह बाग और महल 12 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब यह बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना न था।
एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए रवाना हुआ। जब शहर के करीब पहुंचा तो शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जरो जवाहर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? कहाँ तेरी जान कब्ज करने? शद्दाद ने कहा, मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। लिहाजा शाद्दाद का पैर अभी रकाब पर ही था। उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर मलकुल मौत ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलात के साथ जमीन दोज हो गया और उसका नामो निशान बाकी ना रहा। उल्मा ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की नजरों से ओझल कर दिया गया।